आज आपको मैं बताने वाली हूँ, मैंने अपने तुलसी प्लांट पर जो कि उस पे बहुत सारे ब्लैक कलर के कीड़े हो गए थे, काले काले रंग के कीड़े हो जाते हैं। बरसात के मौसम में ये ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैंने किस तरीके से किन उपायों से दूर किया, और ये सारे जो उपाय मैं बताऊंगी ये आप अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी जो भी प्लांट हो आपके उन सब पे अप्लाई कर सकते हो। तो आज ना स्पेशली मैं तुलसी के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये देखिए मेरा प्लांट बिल्कुल साफ़ है और इसको अभी मैंने वॉश कर दिया है। ये 3 दिन के बाद है। मैं 2-3 दिन से ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रही थी। आप जैसे कि इस पे देखिए हल्दी भी देख रहे हैं, तो इस समय कोई कीड़ा नहीं है। और जो ये कीड़ा होता है ना, आपको लगेगा कि पत्ते जल गए हैं, बर्न हो गए हैं, पर पत्ते जले नहीं होते हैं। ये कीड़ों की वजह से ऐसे हो जाता है। तो इस समय जैसे कोई भी वेजिटेबल है, सब पे ऐसे ही हो जाता है। तो आपको मैं पहले दिखा दूं कि 2 दिन पहले क्या मेरे प्लांट का क्या हालत हो रही थी। ये देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से ब्लैक ब्लैक बहुत सारे कीड़े हो रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने पहले तो ऐश का जो राख होती है, मैंने कंडे वाली राख का इस पर छिड़काव किया। कंडा मतलब जो उपले होते हैं, गाय के गोबर से बनते हैं, उसका छिड़काव किया। और मैंने इस पर कुछ स्प्रे भी किया है। तो देखिए जो राख का मैंने इस पर छिड़काव किया है, वो मैं सिर्फ बरसात में करती हूँ और विंटर में करती हूँ, सर्दियों में। गर्मियों में नहीं करती, थोड़ा सा पत्ते बर्न होने का डर रहता है। तो जो राख होती है, वुड ऐश भी आप यूज़ कर सकते हैं आप। ये लेकिन जो लकड़ी की राख हो ना, वो पेंट वाली लकड़ी नहीं हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से छिड़क सकते हैं। छिड़काव करिए और अच्छे से छिड़क करके फिर उसको 1 दिन चाहे रहने दीजिए, दूसरे दिन उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए, तो ये हो सकता है। और जो राख होती है, मैं आज आपको केवल फंजीसाइड की तरीके से बता रही हूँ। वैसे तो जो राख होती है, वो डैश होता है, वो फर्टिलाइज़र भी होता है। उसमें बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, ये सब चीज़ें होती हैं, फॉस्फोरस, ठीक है। तो इस समय खैर मैं आपको फंजीसाइड की तरीके से ही राख के बारे में बता रही हूँ। तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे, और थोड़ा थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको आप जैसे छिड़काव कर दीजिए, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर भी आप डाल सकते हैं बरसात के मौसम में। इससे होगा क्या ना, जैसे कि जो काई जैसी लग जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश कई बार होती है तो उससे काई लग जाती है, छोटे छोटे से, और स्नेल्स या फिर वो सब और भी कीड़े हो जाते हैं मिट्टी में, तो वो नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ फंगस नहीं लगेगी मिट्टी में। तो इस तरीके से मैंने ये छिड़काव किया था। एक तो राख का हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनको राख नहीं मिल पाएगी, उनके पास ऐश नहीं होगी, तो आप हल्दी का भी हल्दी का स्प्रे भी बना सकते हैं। हल्दी को इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। पर हल्दी का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं कटिंग भी लगाती हूँ। तो जैसे कि गुलाब की कटिंग लगाती हूँ, तो मैं उसके ऊपर से पेस्ट बना के हल्दी का उसके ऊपर वो भी लगा देती हूँ। जो भी मतलब हल्दी बहुत अच्छी होती है। तुलसी के लिए आज मैं बात करूँ, इसलिए मैंने कोई इसमें लहसुन का छिलका विलका कुछ नहीं अप्लाई किया है, बस यही सिंपल चीज़ की है। तीसरी चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये दालचीनी पाउडर है, सिनेमन पाउडर। आपके पास नहीं हो तो आप स्टिक ले सकते हो, और इसको पानी में रात भर के लिए आप भिगा दीजिए। तो आप या 1 लीटर पानी की है ये बॉटल, स्प्रे बॉटल, या फिर आप क्या करिए, आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को मिक्स करके और रात भर के लिए रख दीजिए, इससे कि इसके सारे गुण इसमें आ जाएंगे। और फिर आप स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे में थोड़े से मैं आपको ये मस्टर्ड ऑयल है, कुछ ड्रॉप डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि उस पर थोड़ा देर का चिपका सा रहेगा, जैसे बारिश वारिश होगी तो छूटेगा नहीं जल्दी से। तो स्प्रे करने से क्या होता है कि वो थोड़ा जैसे कि हर जगह हम स्प्रे कर सकते हैं। मतलब पाउडर डालने में क्या होता है कि वो फिर सब तरफ ठीक से पहुंचता नहीं है,
और जब हम स्प्रे करते हैं तो अच्छे से पूरा स्टेम के नीचे वीचे सब तरफ से हो जाता है। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, और कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो वो एकदम रातों रात असर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये आप एक बार जैसे अप्लाई किया, फिर आपने एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन जैसे पानी से धो वो दिया, फिर दूसरे मतलब एक दिन छोड़ के फिर से किया, इस तरीके से करके अगर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं तो किया, कम है तो आपने वीक में एक बार इस तरह से स्प्रे कर दिया, और नहीं तो कुछ नहीं है तो आप हर 15 दिन में अपना स्प्रे करते रहिए, आपके प्लांट में कोई कीड़े नहीं होंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जब ऊपर के ही सारे कामों में आपको जैसे पता है कि गार्डन के सारा का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, तो उस चक्कर में ये प्लांट मैं देख तो रही थी कीड़े इस पे, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, उस चक्कर में ज़्यादा हो गया कीड़ा। तो अब बस जब वॉश करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि पानी ओवर वाटरिंग ना हो। बरसात का समय है, आपने अच्छे से उसके पत्तों को साफ़ किया, तो ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा गमले में पानी भर जाए। अब चलिए मैं चलती हूँ, और आपको मुझे ये वाला जो ड्रेसिना है इसको कटिंग्स लगानी है और नए प्लांट तैयार करने हैं, तो मैं आपसे मिलूँगी और आपको चलते चलते ये मेरा जो ड्रेसिना है 5 प्लांट वाला उसका भी अपडेट दे दूँ, कई बार से रह जा रहा था। और ये ठीक है, आपको ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा।